listeners, welcome back to my channel Scary Talks. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल Scary Talks को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप भी अपने साथ पेश आए गए किसी हादसे की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर भेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में सुनते हैं जिन स्टोरीज़ का एपिसोड नंबर 9। बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की तरफ। ये वाक़या तब पेश आया जब मैं 9th क्लास की स्टूडेंट थी। हमारे कमरे में रेनोवेशन चल रही थी तो मैं अक्सर अम्मी अब्बू के कमरे में सो जाया करती थी और अम्मी अब्बू साथ वाले कमरे में शिफ्ट हो गए थे। मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी होती थी। मेरे सोने में कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। मैं वक्त पर सोती थी और वक्त पर ही उठ जाती थी। मगर जब से मैंने उस कमरे में सोना शुरू किया मेरी रात के एक ख़ास लम्हे में आँख खुल जाया करती थी। एक बार इसी तरह मेरी आँख रात के तकरीबन 2 बजे खुली और मुझे महसूस हुआ जैसे ऊपर के पोर्शन की तरफ कोई आ रहा है। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, लेकिन आवाज़ आने का सिलसिला रुकने की बजाय और ज़्यादा हो गया था। अब आवाज़ हॉल से आना शुरू हो गई थी जो सीधा हमारे कमरे की तरफ आता है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊँ, मगर अब आवाज़ इतनी करीब से आने लगी कि डर लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की पे खड़ा मुझे ही देख रहा है। मैंने आंखें बंद करना चाहीं, लेकिन वो जो कुछ भी था वो अब बेड के पास आ चुका था। मैंने आंखें नहीं खोली और ख़ुद को कंबल में छुपा लिया, लेकिन फिर जो हुआ उसको अब भी सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जो कुछ भी था मेरे बेड पर क्रॉल करता हुआ महसूस हुआ। मैंने कंबल के अंदर से ही चीखना शुरू कर दिया और आयतुल कुर्सी और जो भी सूरत उस वक्त मेरे जहन में आ रही थी मैं पढ़ती गई। जब मुझे बेड पर वज़न महसूस ना हुआ तो मैंने कंबल हटा कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने अम्मी अब्बू को बताया तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि ये हॉरर मूवीज़ देखने का नतीजा है। बकरा ईद आई, मैं ऊपर कमरे से कुछ लेने गई तो मैंने देखा कि बेड की साइड पर कोई आदमी बैठा हुआ है। मैंने सोचा शायद अब्बू होंगे। काला लिबास पहना था और अंधेरे की वजह से ज़्यादा गौर नहीं किया और मैं ये कहकर कि अब्बू आप नीचे आ जाएं, सब इंतज़ार कर रहे हैं, मैं नीचे चली गई। जब मैं नीचे गई तो जाकर देखा कि सबने सफ़ेद कुर्ते पहने हुए थे और मेरे अब्बू भी सबके साथ वहीं मौजूद थे। अगर मेरे अब्बू वहाँ थे तो ऊपर वो कौन था जो बेड की साइड पर काले लिबास में बैठा हुआ था। इस सब के बाद मैं काफ़ी दिन बुखार में मुब्तला रही। पहले तो किसी को भी यकीन नहीं आता था, लेकिन जब अब्बू की वफ़ात से पहले उन्होंने दादी जान को उन दिनों आने वाले ख्वाब के बारे में बताया जिसमें उनको एक औरत का काला साया दिखाई देता था, तो सबको यकीन आना शुरू हो गया। अब्बू के जाने के बाद घर में पढ़ाई करवाई गई तो मालूम हुआ कि काला जादू था। मैं नहीं जानती कि इस सब का अब्बू की वफ़ात से क्या ताल्लुक़ था, मगर वो जो भी चीज़ थी हकीकत में दिखाई देती थी और ये एक इंतहाई खौफनाक मंज़र था। अब बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की तरफ। ये वाक़या आज से काफ़ी अरसे पहले का है। मेरे अब्बू ने जिन्नात से हम कलाम होने और उनका असर ख़त्म करने की तालीम हासिल की थी। एक बार उन्हें एक ऐसी खातून पर पढ़ाई करनी थी जिस पर जिन्नात का साया था। अब्बू ने बताया कि पढ़ाई वहीं करनी थी जहां ये वाक़या पेश आया था। वो बताते हैं कि उन्हें ये पढ़ाई एक सुनसान और वीरान घर में करनी थी। जब अब्बू उस औरत और उसके बाप और भाई के साथ उस घर में पहुँचे तो उन्होंने एक दरख्त देखा जो काफ़ी पुराना लगता था। उस औरत के वालिद ने बताया कि ये घर पहले हमारा हुआ करता था, लेकिन मेरी बेटी से पेश आए जिन्नात के वाक़ये के बाद उन्होंने ये घर छोड़ दिया था और हम किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। वो बताते हैं कि उनकी बेटी रोज़ाना की तरह बैठकर रोटी पका रही थी। उस वक्त किचन का प्रॉपर सेटअप नहीं हुआ करता था तो तमाम ख़वातीन
کھلے آسمان کے نیچے ہی کھانا بنایا کرتی تھی۔ کھانا بناتے ہوئے درخت کے نیچے اچانک وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہم جب اس کے پاس گئے تو وہ ہمیں بے ہوشی کی حالت میں ہی ملی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے بتایا کہ اس درخت پر کچھ تھا جو کافی اونچائی سے اس کے اوپر گرا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی، بالکل ایسے جیسے کوئی بھاری سی چیز کسی نے اس کے سر میں دے ماری ہو۔ ابو کو پڑھائی کے بعد معلوم ہوا کہ اس درخت پر جنات کا سایہ ہے۔ اب اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا اور بہتر یہی سمجھا کہ ہم وہ گھر خالی کر دیں۔ بڑھتے ہیں آج کی اپنی آخری کہانی کی طرف۔ میں اپنے گھر کی اسپائرل اسٹیئر کیس پر بیٹھی فون استعمال کر رہی تھی۔ ہمارا گھر 3 منزلہ ہے۔ تیسری منزل پر میرے بہن بھائی کھیلا کرتے تھے اور میں ان کے ساتھ وہاں موجود ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ میں سیڑھیوں کے 3rd لاسٹ اسٹیپ پر بیٹھی موبائل فون استعمال کر رہی تھی۔ چھت سے مجھے میرے بہن بھائیوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک مجھے خاموشی محسوس ہوئی، ایک دم سناٹا چھا گیا، جیسے اوپر کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے جب اوپر جا کر دیکھا تو اوپر کوئی بھی نہیں تھا، نہ بہن نہ بھائی۔ یہ میرے لیے بہت عجیب اور حیرت کی بات تھی۔ خیر میں نے نظر انداز کیا اور دوبارہ بیٹھ کر موبائل استعمال کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میرے ذہن سے جب یہ بات نکل گئی تھی تو میرے موبائل کی اسکرین پر مجھے اپنے پیچھے کی ایک ریفلیکشن دکھائی دی۔ نظر آ رہا تھا کہ ایک کالا وجود جیسے کسی عورت کا ہو میرے سر کے اوپر سے میرے قریب ہو رہا تھا۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے وہاں مزید رکنا ٹھیک نہیں سمجھا اور نیچے چلی گئی۔ نیچے دیکھا تو بہن بھائی نیچے ہی موجود تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ چھت سے نیچے کب آئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو چھت پر گئے ہی نہیں۔ میرے لیے یہ بات بے حد خوفناک تھی جو آج تک مجھے یاد ہے اور کبھی بھول نہیں سکتی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوریز۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئے کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے Gmail پر بھیج کر سکتے ہیں۔ میں ملوں گی اب آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔